कार्यक्रम में गरजे अशोक चौधरी। कहा, बाबा साहेब के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र नेता हैं नीतीश कुमार। कहलगांव के नगर भवन में जदयू द्वारा आयोजित जदयू भीम संवाद कार्यक्रम में खचाखच भरी कार्यकर्ताओं की भीड़ में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आज़ादी के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन बहुत दिनों तक इस दिशा में सही तरीके से काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों को आगे बढ़ाते हुए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जो हाशिए पर धकेल दिए गए थे। यहाँ तक कि महिलाओं को भी पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर बिहार में एक नए युग का सूत्रपात किया है। बिहार इस देश का पहला राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सभी पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में मजबूत पहल की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहेब, गांधी जी और सरदार पटेल की राह पर चलने वाले दलितों और पिछड़ों के एकमात्र नायक हैं। वह वर्षों से हाशिए पर पड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने जोर देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को शिक्षित होने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, दलित छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने बाबा साहेब का नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो के नारा को बुलंद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागलपुर बांका से एमएलसी विजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, पानी और सड़क के साथ पंचायती राज का विकास कर सभी वर्गों को आगे बढ़ाया है, सभी का विकास किया है। एमएलसी विजय कुमार सिंह ने अपने नेता नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि आप नीतीश कुमार को मजबूत करिए ताकि प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो, ताकि आप मजबूत हो सके और बाबा साहेब अंबेडकर का सपना सबका विकास समान रूप से हो सके। इस कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद काकसा प्रवीण, विधायक कौशल किशोर, गोपाल मंडल, पूर्व विधायक अजय पासवान, श्याम बिहारी राम, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी, शुभानंद मुकेश, रंजीत कुमार झा, प्रहलाद सरकार, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने भी सभा को संबोधित किया तथा विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, पदाधिकारी गण एवं अनेक गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। चुनाव हुआ, माननीय नेता जब 2005 में आए और 2006 में जब पंचायती राज का चुनाव कराया गया, जबकि संविधान में अधिकार था अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में इसके पहले की सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। माननीय नेता ने देखा कि जब तक हम इनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक इनको हम मुख्य धारा में नहीं ला पाएंगे, तब
तक हम 21वीं सदी का बिहार का सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। और जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, जो लोग सरपंच के दरवाजे जाने में कभी सोचते थे कि पता नहीं हमको वहां न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो अगर हम चाहते हैं कि मुखिया और सरपंच हमें दे, वो अगर हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज में बिहार अकेला राज आजादी के बाद बना जहाँ एकल पद पर आरक्षण देने की माननीय नेता ने व्यवस्था की। और अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे लोग जो लोग कभी मुखिया के यहाँ जाने में 100 बार सोचते थे, सरपंच के यहाँ जाने में 100 बार सोचते थे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद और नगर निकाय में पद देने का काम किया। न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को, बल्कि माननीय नेता ने अति पिछड़ा के लिए और जो आधी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की थी, जिसको भी माननीय नेता सशक्त करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, उनको भी आरक्षण देके इस प्रदेश में नए नेतृत्व को पैदा करने का काम किया। साथ इन्होंने पूरे राज्य में जाने का काम किया है। और भाइयों, यह इसलिए आवश्यक पड़ा, ये नहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार के विकास का काम सभी वर्गों के लिए, वहाँ दलितों के लिए जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्रों में, रोड सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्रों में, विकास के क्षेत्रों में जो आपको जोड़ने का काम उन्होंने 17-18 वर्षों में किया है, यह तो आप भी जानते होंगे कि देश आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी जो 18 वर्ष में बिहार को इतना आगे ले जाने का काम किया है, उसके लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार को का ही सब कुछ श्रेय जाता है। भाइयों, भी आप देश के पैमाने पर राजनीति का जो स्वरूप है, आप देखेंगे कि देश में भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिसने देश को प्रारंभिक दौर में भारत बनाने का काम किया, आज की जो राजनीति चल रही है उसमें इन तीनों को भी भुलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। भाइयों, इन सब साजिशों को नाकाम करने के लिए 14 तारीख को हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरी ताकत से यह दिखाना है कि भाई नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, उनके हाथों को आप मजबूत करने का काम करें और 2024 के चुनाव में इसका परिणाम दिखे, यह मैं विनती करता हूँ। और अम्बेडकर जी के विचारों को आप लोगों के सामने बताने का काम किया। जिस समाज में सभ्यता और संस्कृति नहीं, जिस समाज में व्यापार नहीं, जिस समाज में सियासत नहीं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी भाई किशोर जी ने कहा कि अम्बेडकर जी के 3 मंत्र थे। पहला था शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब आजादी हो रही थी, आजादी के समय इतने पढ़े लिखे कोई नेता नहीं थे। 32 डिग्रियां 4 PhD किया था। तो जो उनकी पढ़ने की ललक थी, जो पढ़ के आगे बढ़े, वो अपने सिर्फ पढ़ाई और कर्म की वजह से आगे बढ़े। उसी सोच को आप अगर आज धरातल पर देखते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे इसको कर रहे हैं। तो साइकिल योजना आप जानते हैं, पहले लड़कियों की शादी 5वीं-6वीं क्लास में हो जाती है। साइकिल योजना हुई तो 9वां तक पढ़ने लगी, पढ़ती है ना, 10वां में पास कर गई तो 10,000 रुपया मिलता। तो ये सोच जैसे बाबा साहब कहते थे कि पढ़ो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को आगे किया। बाबा साहब की सोच थी, भाई की प्रतिज्ञा थी उनकी, शराब का सेवन नहीं करना। उस सोच को जमीन पर कैसे उतार दिया माननीय मुख्यमंत्री। तो बाबा साहब के जितने सोच थी उसको जमीन पर धीरे धीरे उतारा।